मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के संघर्षों से हारकर जिस किसी ने भी पतन का मार्ग अपनाया है, वह चाहे कितना ही दयावान या करुणावान क्यों न रहा हो, अंततः हार को प्राप्त हुआ है। और वहीं जो मजबूती के साथ खड़ा होता है, उसके फैसलों में समर्पण का संपूर्ण भाव होता है। इस वजह से वह जीत को अपनाता है। मेरे प्रिय, आज तुम्हारे पास यह दिव्य संदेश आया है, क्योंकि तुम्हारे लिए अब ब्रह्मांड बड़े बदलावों को आकर्षित करना चाहता है। तुमने बहुत से संकेतों को अनदेखा कर दिया, बहुत से संकेतों को तुम समझ ही नहीं पाए। ब्रह्मांड निरंतर तुम्हें चेताने का प्रयास करता रहा, ये बताने का प्रयास करता रहा कि आखिर तुम क्यों अलग हो, तुम में क्या अनोखा है। लेकिन तुमने उसके संकेतों को नजरअंदाज किया, क्योंकि तुम वहां तक पहुंच ही नहीं सके, उस ऊर्जा बिंदु तक जहां से तुम इसे समझ पाओ। और इसी कारण से आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो रहा है। तो इस बार तुम इसे सच्चे हृदय से स्वीकार करो और अपने जीवन को बदलने की स्वीकृति मंजूर कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा जो अतीत रहा, वो एक कहानी बनकर बीत गया। अब वो अतीत तुम्हारे लिए कोई भी महत्व नहीं रखता, जब तक तुम जीवन को संपूर्णता में जीना प्रारंभ नहीं करते। और यदि तुम उसी अतीत में उलझे रह गए, तो आगे बेहतरी की कामना करना व्यर्थ है। तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा, सटीक करना होगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बड़ी घटनाओं को आकर्षित करती हैं। छोटी सी सफाई जीवन में बृहत स्तर पर सफाई को आकर्षित करेगी। तुम अपने कार्य क्षेत्र को, अपनी छोटी छोटी जगहों को, अपने कमरे को, अपने सामान को यदि साफ सुथरा रखते हो, तो इसका प्रभाव तुम्हारे संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। और इसका प्रभाव न केवल जीवन पर पड़ता है, बल्कि जीवन शैली पर भी पड़ जाता है। इसलिए तुम्हें समझना होगा कि छोटी छोटी चीजें तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो छोटे छोटे बदलावों को करना प्रारंभ करो मेरे प्रिय। जीवन में बड़ी चीजें पाने के लिए कई बार छोटी छोटी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। कुछ छोटे से बहुत बड़ा हासिल हो जाता है। तुमने अपने जीवन में जो कुछ देखा है, मैंने उसे महसूस किया है तुम्हारी ही आंखों से। तुम्हारी पीड़ाओं को भी, तुम्हारे दुखों तकलीफों को भी, और तुम्हारी खुशियों को भी मैंने जाना है कि तुमने कितने संघर्षों का सामना करके यहां पर पहुंचने का फैसला लिया। और अभी भी तुम्हारे मन में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। अभी भी ऐसा लगता है कि कभी न कभी सब कुछ छिन सा जाएगा। लेकिन तुम्हारा यह सोचना बेमाना है, बेतुका है, क्योंकि अब तुमने एक साधक की भांति अपना लिया है, साध लिया है उस दिव्य प्रेम को, जिससे सारी मुश्किलें हल होती हैं। निश्चित तौर पर थोड़ी चुनौतियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, किंतु उन चुनौतियों, संघर्षों, समस्याओं से तुम्हें डरना थोड़ी है। उसका तो और खुलकर सामना करना है। जीवन के इस पल में, इस पहलू में तुम्हारे लिए मैं यही चाहता हूं कि बिना डरे तुम आगे आओ और अपनाओ उस गरिमामयी जीत को, जिसे तुमने आकर्षित किया है। जो तुमसे प्रेम करते हैं, उनके संपर्क में रहना कभी मत भूलना। भले ही थोड़ा मनमुटाव हो जाए, भले ही ऐसा लगे जैसे वो तुम्हें प्राथमिकता नहीं देते, इसके बावजूद उनकी कई बातें नजरअंदाज करके उनके साथ सम्मिलित रहना, जुटे रहना। यकीन मानो, वो तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने तुम्हें प्रेम दिया है,
वो आगे भी देंगे। बस कई बार बहुत से अर्थों में अनुदान की तरह मनुष्य को महसूस किया जाता है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उसका महत्व क्षीण हो चुका है। तो तुम अपने महत्व को कमतर ना आंकना। जीवन के इस पड़ाव में तुम्हें अपने महत्व को कम नहीं होने देना है। जीत की ओर बढ़ते तुम्हारे कदम तुम्हें बहुत बड़ी खुशहाली दिलाने वाले हैं। ऐसी खुशहाली जिनकी तुमने कामना की है किंतु तुम्हें समझ नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे तुम अनभिज्ञ हो, क्योंकि तुम समझ नहीं पाते कि वह क्यों घटित हो रहा है, किस तरह से घटित हो रहा है। तुम केवल परिणाम का विचार करने लगते हो, जबकि तुम्हें मुख्य तौर पर परिणाम का विचार ही नहीं करना चाहिए। चिंता किस बात की करनी जब सुधार की गुंजाइश सदैव मौजूद है? तो फिर किस बात की चिंता करते हो? क्यों डरते हो? कौन ऐसा है जो तुम्हें तकलीफ दे सकता है? यदि कार्य आएगा तो वह संपन्न होगा मेरे प्रिय। तुम में है इतनी क्षमता कि तुम किसी न किसी तरह उसे संपन्न करोगे। तो इस डर का आधार ही महत्वहीन है। वास्तव में यह स्वयं ही आधारहीन है। यहाँ डरना नहीं है, यहाँ तो और तेजी से सामने आना है। ये जो अवसर आने वाला है इस बार दीपों का, यह तुम्हारे लिए बहुत चमत्कारिक रूप लेकर आया है। ये तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से भी बड़ी, तुम्हारी कामनाओं से भी ज्यादा जीत को भर देने वाली क्षमता लेकर आया है। तुलना बेमानी है, लेकिन खुद को कमतर आंकना ये एक गुनाह है मेरे प्रिय, और तुम इसे नहीं कर सकते। हमेशा तुम्हें यही मानना है कि तुम जो हो वही श्रेष्ठ हो। अपने आप को श्रेष्ठ मानकर जब तुम बेहतर की ओर बढ़ते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ और तीव्रता से लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस किसी ने भी तुम्हारा विरोध किया, तुम्हारे विपक्ष में आए, वो हर कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है। उनमें से कुछ को समझ नहीं कि तुम कहाँ हो और किस स्तर से वाक्यों का बखान कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सदैव तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। तुम्हें उनका विचार करना ही नहीं है। इसलिए तुम्हारे मन में शंका या डर की भावना उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए। याद रखो, जीवन तुम्हारा है, जीवन में जीत तुम्हारी है। मेरे प्रिय, जीतने के लिए मनुष्य को बांटना पड़ता है। तुम इस बात को भली भांति समझते हो, इसे अपनाते हो, तो फिर आखिर देरी क्यों? क्योंकि बांटने से बढ़ता है मेरे प्रिय, और निरंतर क्रिया करने से तुम ब्रह्मांड को वही क्रिया दोहराने के लिए कहते हो। ये एक तरह का आदेश होता है जिसका तुम्हें पहले पालन करना होता है, फिर करवाना होता है। और यह अवसर तुम्हें मिला, लेकिन तुम इसे भुना नहीं पा रहे। मेरे प्रिय, याद रखो, पहले बांटना पड़ता है, फिर प्राप्त होता है। यही नियम है। पहले आंका जाता है तुम्हें, फिर प्रदान किया जाता है। दीपों के आने वाले इस अवसर से तुम्हारे जीवन में रंगों की बौछार होगी, खुशियों की बहार आएगी, धन धान्य समृद्धि होगी। यह सब तुम्हारे लिए है मेरे प्रिय, लेकिन तुम्हें बांटना होगा। संख्या 99,999 और मैं जीत रहा हूँ, यह बात लिखकर इस अंक की एक एक ऊर्जा को आकर्षित करते हुए बांटो मेरे प्रिय, क्योंकि बांटने से बढ़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, ये समाज भले ही तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे, संसार में कोई भले ही तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे, मैं हर पल अवश्य तुम्हारा साथ दूंगा। संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो और संख्या 2,22,222 लिखकर इस क्रम को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ो। संख्या 555 लिखकर जीत की पुष्टि करो मेरे प्रिय। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हें जीत दिलाने के लिए। जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए मैं आऊंगा मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, प्रगति हो।
तरक्की, उत्थान, उन्नति निश्चित है, यह हो कर रहेगी।